भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत में गूंजते वेद, पुराण और उपनिषद के स्वर, इनमें से एक ऐसा ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। लोग इस ग्रंथ के बारे में बात करने से हिचकते हैं। मान्यता है कि घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराने से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। क्या वास्तव में गरुड़ पुराण का घर में होना अशुभ है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्या वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग या नरक का निर्धारण करते हैं? मृत्यु के पश्चात की यात्रा क्या वास्तव में होती है? जीवन के बाद हमारे साथ क्या होता है? क्या हम इस अनंत रहस्य को समझ पाएंगे? इसके उत्तर हमें गरुड़ पुराण नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के रहस्यमयी पन्नों से एक अद्भुत कथा उभरती है, जो मृत्यु के पश्चात के घटनाक्रम को बयां करती है। इस अनोखी कहानी के अनुसार मृत्यु के उपरांत जब कोई पापी आत्मा इस संसार को छोड़ देती है, तब यमदूत उसे 2.5 मुहूर्त में वायु मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां इस आत्मा को 24 घंटे के लिए रखा जाता है, जहां यमदूत उसके कर्मों की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। इस अवधि के पश्चात यमदूत आत्मा को उसके मूल स्थान अर्थात उसके घर पर वापस छोड़ देते हैं। वहां यह आत्मा अपने परिवार के प्रति गहरे मोह के कारण उनके बीच भटकती रहती है। यह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही विचरण करती है। इस दौरान वह अपने परिवारजनों द्वारा किए जा रहे हर कर्म पर ध्यानपूर्वक नजर रखती है। गरुड़ पुराण 2 विस्मयकारी खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान योग से संबंधित है। दूसरा खंड अधिक गूढ़ है, जिसमें मृत्यु, यमलोक की यात्रा और परलोक के रहस्यों का वर्णन है। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अपने विश्वसनीय वाहन गरुड़ को सुनाया। फिर गरुड़ ने इसे महान कश्यप ऋषि को सुनाया। इस प्रकार यह ग्रंथ एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ा। अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति में आस्था रखते हैं, तो गरुड़ पुराण में निहित ज्ञान को समझना हमारे लिए आवश्यक है, जिसमें बताई हुई बातें हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करती हैं। मृत्यु के उपरांत 13 दिनों तक विशेष संस्कारों और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जो मृतक की आत्मा के लिए समर्पित होते हैं। इस अवधि के दौरान प्रतिदिन मृतक के लिए भोजन निकाला जाता है, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। इन 13 दिनों का समापन 13वीं के साथ होता है, जो एक विशेष संस्कार है। 13वीं के दिन आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, जो आत्मा के पितृलोक यात्रा के लिए एक अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों का भोज भी आयोजित किया जाता है, जो पुण्य अर्जित करने का एक माध्यम माना जाता है। ये सभी रीतियां मृतक की आत्मा के शांति और मुक्ति के लिए की जाती हैं। 13वीं के समापन पर मान्यता है कि यमराज के दूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा धरती से यमलोक तक कैसे होती है, और इस यात्रा में आत्मा को कितने दिन लगते हैं? कौन कौन से नगर, नदियां और वन पड़ते हैं, और यमपुरी कितनी दूर है? इस अद्भुत यात्रा का हर विवरण और सभी जानकारी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उपरांत आत्मा को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और इसके 13 दिनों के बाद यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा के सामने 3 पथ प्रस्तुत होते हैं: स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है, और इसके जीवन काल के कर्मों के आधार पर इसकी गति निर्धारित होती है। यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को कुल 47 दिन का समय लगता है। यमलोक तक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है, जिसमें आत्मा को 16 पुरियों को पार करना होता है। इन पुरियों में सौम्यपुर, सौरिपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहकपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताडयपुर, बहुभीतिपुर आदि शामिल हैं। इन नगरों में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक नगरों में एक बार आत्मा को ठहरने का अवसर मिलता है, जहां वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और परिवार के सदस्यों को याद करके दुखी होता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। इस रास्ते पर आत्मा प्रतिदिन 200 योजन चलता है, अंततः यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार
यमलोक की यात्रा में आत्मा को दो असाधारण नदियों का सामना करना पड़ता है, वैतरणी और पुष्पोदका। इनमें से वैतरणी नदी को अत्यंत भयानक माना जाता है, जिसे गंगा नदी का रौद्र रूप कहा जाता है। इसकी लाल रंगत और लपटों से निकलती अग्नि इसे एक विचित्र दृश्य प्रदान करती है। वैतरणी नदी को पार करने के लिए आत्मा को 47 दिनों का समय लगता है और इसका मार्ग यमलोक से अलग 86,000 योजन लंबा है। यमलोक की इस दुर्गम यात्रा में एक अन्य भयावह स्थान है असिपत्र वन। ये वन उल्लुओं, गिद्धों, मधुमक्खियों और मच्छरों से भरा हुआ है और कई जगहों पर जंगल की आग धधकती रहती है। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी के अभाव में प्यास से तड़पना, मलमूत्र और रक्त के कीचड़ में गिरना और अंधेरे कुओं में गिरना। यह यात्रा आत्मा की परीक्षा की तरह है, जहां उसके पूर्व जीवन के कर्मों का हिसाब किताब होता है।